बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। आया मुझे गुस्सा और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका सरनेम भी दीवान है। अभिषेक, ये देखो, पापा जी की किसी से 1 मिनट तक मेरे फोन पर बात हुई है। अब आप अपने स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद लीजिए ताकि उनके बाद आप उनके परिवार को सही ढंग से संभाल सकें। अभिषेक बेटा, किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब उससे अपने पिता की जगह लेनी पड़ती है। किसने सोचा था कि तुम्हें ये जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में संभालनी पड़ेगी? क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में तो जिंदगी भर बहस हो सकती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ तो कर्म होगा हमारे परिवार का कि जब भी दीवान परिवार की औरतों ने आवाज उठाई है, इस परिवार का विनाश हुआ है। आज भी देख लो हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तुम्हारी माँ सफेद लिबास में बेजान बैठी है तुम्हारे सामने। बेटा, अब जो हो गया ना, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो संकट आने वाला है उसे तो टाला जा सकता है ना। अब तुम दीवान परिवार के मुखिया हो। क्या तुम ले आओगे हमारे इस परिवार को वापस विनाश की मुख से, या फिर किसी बदलाव के लिए झोंक दोगे इसे आग में? तुम्हारा फैसला। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अभिषेक, दीवान परिवार के मुखिया को बीच में नहीं काटोगी तुम। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन के पीछे ना चले जाए। घर की बाकी औरतों की तरह पर आज के बाद अगर तुमने कोई भी लिमिट क्रॉस की तो अभिषेक कैलाशनाथ दीवान से पूरा और कोई नहीं होगा। दीवान परिवार के दुख में शरीक होने के लिए
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। घर में सबके सेम राइट्स हो, ये चेंज लाने का। बस तो किस बात का है कि मेरा पति ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर लाइन के पीछे रहना ही तुम्हारा पहला ऑर्डर है ना अभिषेक, तो मैं इसे नहीं मानती। भाई साहब को गए एक दिन नहीं हुआ और इसका ड्रामा शुरू। घर के मुखिया से बहस कर रही है ये, इसकी वजह से बाकी सब भी फंसेंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि बुआ जी को मैंने जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाए उन पे, उसके लिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी। पर जिस किसी ने मेरे फोन पर पापा जी का कॉल रिसीव किया, वो सागर नहीं था, सविता चाची नहीं थी, बुआ जी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो निर्दोष है।